हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आपको भौतिक विज्ञान का अंशाल पेपर हल करा रहा हूँ। आपको बता दूँ 2024 का मैंने कंप्लीट आपको अंशाल करवा दिए हैं। टोटल 7 सेट के मैंने एक एक क्वेश्चन सभी आपको इस चैनल पर हल करवा दिए। तो आज की इस नए वीडियो में हम आपको 2023 का पहला सेट बताएंगे। पहला सेट क्या है? 346 BS। तो देखिए अब पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन, ये आप लोग देख सकते हैं। चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत। ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटाया गया था। फिर देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है क्या, स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर टॉपिक्स एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए। तो ये जो क्वेश्चन था आपका हटाया गया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान 2 हो। ठीक है। कितना होना चाहिए? तो याद रखिए इसका आंसर 2 होगा। तीसरा क्वेश्चन, समीकरण में, ठीक है, क्यों व्यक्त करता है? तो नाभिकीय संलयन को। किसको? नाभिकीय संलयन को व्यक्त करता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है? तो देखिए अल्फा कण मूल कण नहीं होता है। फिर प्रतिरोधार प्रेरकत्व एल तथा संधारित्र सी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति एन तथा अनुनादी आवृत्ति एन आ रहा है। किस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगा? तो याद रखिए जब एन का मान एन आर से ज़्यादा होगा। ठीक है, तब ये पश्चगामी होगी। ठीक है। अब मेन क्वेश्चन आपका शुरू होता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोग का आंसर दिया ही रहता है अंशाल में भी। तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर दे। विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान पूछा था। तो चलिए इसका आपको हम आंसर बताते हैं। देख सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिख लेंगे आप। विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 मुख्य विशेषताएं। पहला, ये निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है। ठीक है, याद रखेंगे कि इसमें इसकी जो निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं ये निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है। दूसरा, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कैसी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ। तो 2 आपको इसमें मुख्य विशेषताएं लिखना था, ये इतना लिख दीजिए बस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देहली तरंगदैर्ध्य से क्या तात्पर्य है? देहली तरंगदैर्ध्य से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन दोनों ही आसान थे, तो आप लोग देख सकते हैं देहली तरंगदैर्ध्य क्या है। प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर दे, ठीक है, देहली तरंगदैर्ध्य कहलाती है। यहाँ से आप 2 क्वेश्चन याद रखेंगे, देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्ध्य, दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देहली तरंगदैर्ध्य क्या है? तो आप इसमें इतना समझेंगी, आपतित तरंगदैर्ध्य, ठीक है, प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। मतलब कोई धातु की सतह हो उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, उतनी तरंगदैर्ध्य होनी चाहिए, तो देहली तरंगदैर्ध्य कहलाती है। अब देहली आवृत्ति क्या होगी? तो यहाँ पे आप केवल न्यूनतम लगा देंगे बस, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति। ठीक है, देहली आवृत्ति में आप यहाँ पे सिर्फ न्यूनतम आवृत्ति लगा देंगे तो पूरी परिभाषा बन जाएगी देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति आप लोग हेडिंग डाल लीजिए और मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। तो देहली आवृत्ति की हेडिंग आप लोग डालनी होंगे। देखिए देहली आवृत्ति क्या लिखेंगे? प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, ये परिभाषा आप लोग लिख लेंगे क्योंकि दोनों काफी महत्वपूर्ण, तो आप लोग जरूर इसको लिख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये आपका न्यूमेरिकल था, और न्यूमेरिकल क्या है इसमें बस आपको समझ के लिखना है। लिखेंगे कैसे आप लोग देखिए, तो आप लिखेंगे
फोकस दूरी पूछा तो फोकस दूरी 1/f बराबर n1 माइनस इंटू n1/n2 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2 से अनंत हो जाएगी। ठीक है, फोकस दूरी अनंत हो जाएगी तथा लेंस एक समतल प्लेट, ठीक है, तथा समतल प्लेट की तरह कार्य करेगी। तो इसका ये छोटा सा आंसर था, आप लोग इसको जरूर लिख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, किसी ट्रांजिस्टर के धारा लाभ का क्या अभिप्राय है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का धारा लाभ पूछा है। तो सबसे पहले आपको देखिए स्टार से ये क्या पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से हटाया गया था। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग ये देख सकते हैं, नीचे एकदम साफ लिखा होता है स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर्स टॉपिक्स एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपको नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इसका आप लोग आंसर लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए एक नियत संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज पर, एक नियत संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज पर संग्राहक धारा में परिवर्तन, ठीक, संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा IC तथा संगत आधार धारा में परिवर्तन, संगत आधार धारा में परिवर्तन डेल्टा IB के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं, इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, धारा लाभ बीटा बराबर डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। देखिए यहाँ पे ये दिखाता है, यहाँ पे ये जो दिखाता है संग्राहक कलेक्टर, ठीक है, C का मतलब कलेक्टर और यहाँ पे बेस, ठीक। तो यहाँ पे आप सीधा समझेंगे संग्राहक धारा में परिवर्तन, संग्राहक धारा में परिवर्तन तथा आधार धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। तो ये छोटी सी परिभाषा आप लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन देखिए हम लिखते हैं क्वेश्चन में। इसमें देखिए ये नीचे जो दिया रहता है ये होता है परमाणु क्रमांक। ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक को प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या या आप लिख सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या। तो हमने इसमें लिख दिया नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n। ठीक है, n बराबर 7। कितना दिया है, 7। और आवेश आपसे पूछा है, इसमें क्या पूछा है, आवेश पूछा। तो आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है याद रखेंगे हमेशा 1.6 × 10⁻⁻⁰। ठीक, ये हमेशा आप याद रखेंगे। इसमें क्या बोला है, कूलाम में आवेश की गणना। तो यहाँ पे देखिए क्यों बराबर फार्मूला होता है Ne, क्यों बराबर क्या होता है Ne। और यहाँ पे अगर आप देखें तो n का मान कितना दिया है, 7। ठीक है, ई का मान 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम। ठीक, अब अगर इसमें इसका गुणा करेंगे 16 × 7 = 112, ठीक, और -0 कूलाम। तो इसका यही आंसर होगा। ठीक दोस्तों, अब आप लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। तो देखेंगे इसका आंसर, ये भी एकदम आसान है। तो आप लोग देख सकते हैं, यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को, ठीक, यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से, यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से बदलने पर उसमें 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो उस कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतनी छोटी सी परिभाषा आप लोग याद रखेंगे। और देखिए आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको 2024 के सभी सेटों का क्वेश्चन करा दिया। टोटल 7 सेट के क्वेश्चन मैंने आपको एक एक क्वेश्चन हल करा दिया, तो उसको आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। और आज की वीडियो दोस्तों इसे हम इतनी ही रखते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको काफ़ी ढेर सारे इसमें से क्वेश्चन बताऊंगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।